मुरादाबाद क्लब सिविल लाइन में सोच आपकी हमारी क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची आराधना क्लब व नन्ही सी चिड़िया के संस्थापिका अल्पना रितेश गुप्ता का क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सोच आपकी हमारी क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़ी महिलाओं द्वारा अपने अपने विचार सभी से साझा किए गए और बताया गया कि मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान एक प्रयास है उन सभी महिलाओं के लिए जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत तो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सोच आपकी हमारे क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित सैनी एवं वाइस प्रेसिडेंट आस्था त्रिवेदी द्वारा सभी सम्मानित अतिथियों को गुलाब का फूल देकर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को किस तरह से प्रत्येक महिला को जागरूक कर हर महिला तक पहुंचाया जाए कहा गया। इस पर बोलते हुए कहा कार्यक्रम में मुख्य रूप से अल्पना रितेश गुप्ता प्रोफेशनल फैशन मॉडल, प्रियंका गोयल BDS मेंबर IMA डॉक्टर स्वाति पाठक सिंघल, सीमा गुप्ता, आदित्य अग्रवाल, मीनू चौहान, रुचि गोयल, नेहा कोठीवाल, कोमल गांधी, अजुम हुसैन, ललित सैनी आदि उपस्थित रहे। सोच आपकी हमारी क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित सैनी ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा, जो सोच है वो हमारी गाँव की जिम्मेदारी है। हमको अपने आप को इतना अपग्रेड करना है कि हम अपने बच्चों के और बड़ों के बीच में अगर हम जाएं कि उनके सामने हम आपको डिमोटिवेट ना फील करें। जैसे कि हम बात करना चाहेंगे, हम स्कूल में जाते हैं, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों की जाती हैं तो उनकी टीचर से बात करते हुए घबराती है कि ऐसे ना बात करें, या फिर हमारे बच्चे ही सोचते हैं कि मम्मा को तो कुछ नहीं आता है, तो हम क्यों ना अपने आप को अपडेट करें। वो सोचती है और हम कुछ पेरेंट्स के साथ भी बात करने में हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाएं हम? क्यों हम अपने आप के हमारी जो कमियां हैं 99.9% कमियां दूर की जा सकती थी हमने उस पर काम किया। अगर हम अपना टाइम दे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करें तो कर सकते हैं। अब अपना थर्ड पॉइंट, शायद आपको बोर तो नहीं हो रहा है ना? तो मैं आपसे अपना लास्ट और थर्ड पॉइंट करना चाहूँगी। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। GAT, ये GAT क्या है? कोई बता सकता है मुझे कि GAT क्या है? चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। क्या हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, फैमिली को खुश करने में लगते हैं। होता यह है ना तो वो खुश हो पाते हैं ना ही हम खुश हो पाते हैं। क्या हमें अपनी लाइफ में अपने गोल्स को छोड़ देना चाहिए? बचपन से सोचा था किसी ने हम डॉक्टर बनेंगे, किसी ने सोचा इंजीनियर बनेंगे, किसी ने सोचा हम राइटर बनेंगे। एक ऑथर है मेरे पास आई थी एक बार, उनसे मेरी उससे बात हुई थी, रूम की भी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ। लेकिन क्या बात कर सकती हूँ? उनका कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला मैं पोएम्स लिखती हूँ, कविताएँ लिखती हूँ। उन्होंने बहुत सारी कविताएँ मुझे भेजी, तो मैंने उनसे ये पूछा कि कविताएँ आपके छपने क्यों नहीं थी? तो कह रही नहीं मैम, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। यानी आप अपने आप को ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। आज आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप बहुत कुछ कर सकती हैं। उसको मैंने को बोला आप मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, मगर ये मत सोचिए कि रिजल्ट क्या आता है। आप सिर्फ इसको लिखिए और खोज लिखिए। अगर हाँ कभी कभी राइटर का ये कलाकार है, उसका मूड होता है कि वो कभी कभी उन्हें ना लिखे, नहीं मन कर रहा, तो आप उस दिन इन्हें आप पोस्ट कीजिए, हर न्यूज़पेपर में पोस्ट कीजिए, हर पत्रिका में पोस्ट कीजिए, कभी ना कभी आपकी ये छपेगी। तो उन्होंने ऐसा ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना टाइम दिया। उनका एक दिन 1000 रुपये का उनके पास चेक आया और एक नोट भी आया आपके लिखा हुआ कि आपकी ये वाली कविता छप रही है। अब आप इतना अच्छा लिखती हैं तो आप एक बुक लिखिए। तो क्योंकि उसके बाद एक फैमिली होती है, सारे सपने लगा कि हाँ टूटेंगे, बट नहीं, मौका मिला, मैंने किया, आगे बढ़ी और जीती भी। मैंने यहाँ मुरादाबाद में मिसेस ब्यूटीफुल आइज का जीता, बिल्कुल स्टाइलिश हेयर का जीता था। फिर NCR में जीत गई। वहाँ पे एक्चुअली मुझसे एक सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। वहाँ पे मुझसे उन्होंने पूछा था कि अगर आपको मौका मिले आगे, आप जैसी रचना करने के लिए, जैसे आपके सपने में पूरी नहीं हो पाए, तो आप क्या करोगे? लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन्हें जाके समझाऊंगी, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने समझाया था। मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, उनको जिंदा रखा। तो मैं चाहूँगी कि मैं वैसे करूँ और मुझे मौका मिला तो मैं उनके लिए एक स्टेज भी खड़ा करूँगी, जो मैंने किया CMS
अपनी CMS को ओपन करी। तो जो मेरा CMS ओपन करने का एक मोटिव था वो यही था कि जो लड़कियां बाहर होता है, बहुत सी घरों में नहीं भेजते हैं लड़कों को बाहर, और कुछ मनी प्रॉब्लम भी होती है कि बाहर जाके खर्चा होता है बहुत होता है। तो जो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं अपने मुरादाबाद में इस चीज़ को ओपन करूँगी, और भगवान की कृपा से मैंने ओपन भी किया लोगों के लिए कि आओ आपके जो सपने हैं वो मेरे मन की बहुत पूरा कर सकते हो। तो लास्ट में बस एक ही लाइन कहना चाहूँगी, नारी को कभी ना अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। नारी शक्ति है नर की, और नारी ही शोभा है नर की। तो हमारे देश के दो पंख हैं, नारी और नर, और किसी भी एक पंख के बिना हमारे देश की उन्नति इम्पॉसिबल है। भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने भी मतलब 45 सालों पे अचीवमेंट की है। उससे पहले मैंने कुकरी, बेकरी, ब्यूटिशियन वगैरह के कोर्स घर पे सिखाए, बच्चे भी खूब आते थे, लेकिन मुझे भी मॉडल का बड़ा शौक था। तो एक अवार्ड शो था, वहाँ पे 45 सबक का था। तो मैंने, मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप जाओ, आप अचीव कर सकते हो। मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ। तो बोले नहीं मम्मी, पूरे 1 मंथ मैंने अकेले करा, जो लड़की घर से बाहर भी नहीं निकलती थी ये। तो वो मेरा बेटा मुझे कैब कराता था और मैं वहाँ जाती थी। मतलब इस तरीके से मैं धीरे धीरे बाहर निकली और फिर मैं अकेले सब सफर कर लेती थी। मतलब 45 साल, उससे पहले मैं घर में ही रहती थी। तो आप अपनी उम्र को भी वो ना समझे, कभी भी कोई भी अचीवमेंट आप किसी भी उम्र पे ले सकते हो। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र हो गई आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने 45 साल पे ही सारा अचीवमेंट किया। तो मैं 2 लाइनें बस यही कहना चाहूँगी, उम्र को हराना है तो शौक को जिंदा रखिए, घुटने चले न चले, मन को उड़ता परिंदा रखिए। वो काम करने से कोई नहीं रोकता, चाहे जेंट्स है इस जगह पर, चाहे लेडीज है। अगर हमने सोचा है कि हमें इस मीटिंग में आना है, हम यहाँ तक आ गए। दूसरी बात, एक बहुत ही अच्छे शायर हैं, उन्होंने कहा है कि जो वॉर होती है, वॉर में एक चीज जरूर होती है, जब लड़ाई होती है शस्त्रों के साथ, तो एक शस्त्र जरूर होता है जिससे वॉर होती है। तो क्या जीत उस शस्त्र की होती है? नहीं, जीत उस हौसले की होती है जिस हौसले से उस शस्त्र को इस्तेमाल करा जाए। तो वही मैं आपसे कहूँगी कि आप हाउसवाइफ हैं या आप अनमैरिड हैं या आप मैरिड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें कुछ करना है तो पहले हमें सोचना है। जैसा कि आशा जी ने बोला कि एक गोल होना चाहिए। जब हमने कुछ सोच लिया तो उस पर हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। बाकी सपोर्ट के लिए तो जो हमने क्लब स्टार्ट किया है उसका मोटिव ही ये है कि आप आइए, डिस्कस कीजिए। अगर हम आपकी कहीं भी कोई भी सपोर्ट कर सकते होंगे तो हम आपकी सपोर्ट जरूर करेंगे। हम और आप मिलकर एक साथ इस क्लब को शुरू कर रहे हैं। हमारी क्या कुछ गुण हैं हमारे अंदर, कुछ हम अपने लिए भी कर सकते हैं, कुछ हम औरों के लिए। अपने लिए तो बहुत करते हैं, अपने लिए तो हम करते ही करते हैं। मेन मोटिव क्या है? सोच हमारी और आपकी, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं। सोच में सिर्फ इतना सा परिवर्तन लाना है कि जब आप सोचेंगे कि आपने करा, उसमें आपने अपना नाम नहीं लिया। कार्य वो होता है, काम जिसे कहते हैं, वो होता है जो इस हाथ से करा जाए और दूसरे हाथ को पता नहीं लगता। इसी तरीके का ये फाउंडेशन ट्रस्ट है जिसमें आप लोगों को सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। आस्था जी ने जो कहा है शक्ति, शक्ति होंगी कि आपको मैं इतना समय नहीं दे पाती, लेकिन मुझे पता है उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है और वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज हमने अपने ट्रस्ट सोच आपके हमारे क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान महिला सशक्तिकरण का अनूठा प्रयास एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं या कुछ ऐसी महिलाएं जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी के बीच में करती हुई हैं लेकिन ड्रीम सबके होते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए कुछ गाइडलाइन
कुछ ऐसे लोगों का उनको इंट्रोडक्शन कराना हमारा मेन मकसद था, जिससे वो मोटिवेट। तो इसी के पर्पज से ये प्रोग्राम किया गया था कि आपके ड्रीम्स हैं तो आप वो किसी भी एज में पूरा कर सकते हैं। ऐसे बहुत ऑप्शन हैं आगे बढ़ने के, तो आप घर पे रहने भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको घर से बाहर ही करना है। आप घर के अंदर रह के भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और सपना पूरा करने के लिए किसी एज की भी फाउंडेशन नहीं होती। आप ये कहें कि मेरी एज जब ज़्यादा हो चुकी है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो सपने जिंदा होना बहुत जरूरी है। तो मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान उसी का एक पहला कदम था कि आपके अंदर जो दबे हुए सपने हैं वो बाहर निकले। तो जब आपके सपने होंगे तभी आप। आज के चीफ गेस्ट कौन रहे और क्या संदेश दिया गया उनके साथ? आज हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मेजर जनरल रितेश गुप्ता मैम हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि अगर किसी भी संस्था से आप किसी भी समाज के बच्चों को अगर रोजगार का कोई भी अवसर दे रहे हैं, चाहे आप उसको मेहंदी दिखा रहे हैं, चाहे आप उसको मेकअप सिखा रहे हैं, मेन चीज़ें जो गरीब बच्चे हैं अगर आप उनको कुछ सिखा के उनको रोजगार का अवसर दे रहे हैं तो उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं। आपके संस्था द्वारा क्या सहायता की जा रही है ऐसी महिलाओं के लिए? अभी इस संस्था के जरिए हमारे आगे प्रयास यही है कि इस तरह के जो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं या जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, उनके जरिए हम यहाँ पे छोटी छोटी वर्कशॉप कराएं, जिससे जो इस तरह के बच्चे हैं जो अभी बेरोजगार हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको हम वो चीज़ सिखाएं जिससे वो भी अपने लिए पैसा जमा कमाने के जरिया उनको। थैंक यू।